नमस्ते बाल मित्रों। आज हम पाठ 13 में आगे करेंगे अभ्यास। गणित में पाठ 13 में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है संख्या का नाम लिखिए। तो यहाँ आपको संख्या लिखी हुई है। कितनी संख्या लिखी हुई है? 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे? 15। यहाँ लिखेंगे 15। कितना लिखेंगे? 15। चलिए यहाँ देखिए कितनी दहाइयाँ। तो हमें यहाँ इकाई और दहाई देखनी है। तो हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पीछे की जो अंक है वह इकाई है। तो पीछे कितना है? 4। तो यह इकाई है। और आगे कितना है? 2। तो दहाई की संख्या कितनी हुई? 2। देखिए यह इकाई, यह दहाई। तो 2 हमारी क्या है? दहाई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए यहाँ देखिए, हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ हम इकाई की संख्या देखते हैं। इकाई की संख्या में 3। और यहाँ देखिए इकाई की संख्या में 6। तो 3 से 6 इकाई बड़ी है। अब देखिए, अब हम दहाई की संख्या देखते हैं। दहाई में यहाँ 1 है। दहाई की संख्या में 1 है और यहाँ दहाई की संख्या में 2 है। तो 1 से 2 बड़ा है। तो यहाँ देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने पता किया कि 26 क्या है? बड़ी संख्या है। 2 दहाई और 6 इकाई, तो 26। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र में बकरियां हैं। कुल कितनी बकरियां हैं हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 बकरियां यहाँ बैठी हुई हैं। और 5 बकरियों में से अगर 2 बकरी चली गई, यहाँ देखिए जाते हुए आपको इस चित्र में दिख रहा है 1 2। तो 2 बकरियां अगर चली गई तो कितनी बकरियां बचेगी? तो यहाँ देखिए 3 बकरियां बैठी हुई हैं। तो यहाँ 3 बकरियां बची हुई हैं, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे चित्र की सहायता से कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो चलिए हम कहानी बनाते हैं और आपको सुनाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। इस लड़के का नाम बिल्लू है। क्या नाम है? बिल्लू बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का है, जो कि पढ़ने में भी होशियार है और वहाँ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करता है। तो चलिए वह उसे जब टाइम मिलता है, बचता है पढ़ने से, तो वहाँ अपने पिता के साथ टोकरियाँ भी बना लेता है। तो हम कहानी सुनते हैं, बिल्लू की कहानी। तो बिल्लू जो है एक लड़का है। वह टोकरियाँ बनाता है और बाज़ार में ले जाकर बेचता है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ बनाता था। विभिन्न प्रकार माने अलग अलग प्रकार से वह टोकरियाँ बनाता था। तो देखिए कोई टोकरी छोटी, कोई बड़ी, कोई गहराई में, किसी टोकरी में हैंडल लगा हुआ। वह अलग अलग प्रकार की टोकरियाँ बनाता था और उसकी टोकरियाँ बहुत ही सुंदर और मनमोहावनी होती थी, जो मन को मोह ले ऐसी टोकरियाँ होती थी। तो वह बाज़ार में ले जाता तो उसकी टोकरियाँ जल्दी से बिक जाती थी। तो हम देखते हैं वह एक दिन 10 टोकरी बनाया और वह बाज़ार में ले जाता है। कौन ले जाता है? बिल्लू। बिल्लू बाज़ार में 10 टोकरियाँ ले जाता है और 10 टोकरियों में से वह 2 टोकरी एक व्यक्ति आकर खरीद लेता है। तो 10 टोकरी में से एक व्यक्ति ने 2 टोकरी खरीदी। तो कितनी टोकरी बची होगी बिल्लू के पास? 8 टोकरी।
अब वह 8 टोकरी लेकर बैठा है, तो फिर दूसरा व्यक्ति आता है तो उससे फिर 2 टोकरियाँ ले लेता है। तो 8 टोकरी में से फिर किसी ने 2 टोकरी खरीद ली, तो उसके पास कितनी टोकरी बची होगी? सोचो कितनी बचेगी? ठीक, 6 टोकरी। तो वहाँ फिर बैठा रहता है 6 टोकरी लेकर। तो फिर एक व्यक्ति आता है तो वह उससे 6 टोकरी में से 2 टोकरी ले लेता है, खरीद लेता है। तो उस बिल्लू के पास 6 टोकरी थी, तो 2 टोकरी उसने खरीदी। तो अब बिल्लू के पास कितनी टोकरी बची होगी? सोचो, 4। ठीक, अब हम देखते हैं। बिल्लू के पास 4 टोकरी थी, वह बाजार में बैठा है और 4 टोकरी लेकर, और फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वह टोकरी लेता है बिल्लू से 2 टोकरी। तो 4 टोकरी में से वह 2 टोकरी बेच दिया, तो उसके पास कितनी टोकरी बचेगी? फिर उसके पास 2 टोकरी बचेगी। अब उसके पास 2 टोकरी बची, तो वहाँ उन टोकरियों को बेचने के लिए बैठा रहता है। तो और एक व्यक्ति आता है, वह उससे टोकरियाँ ले लेता है। अब बिल्लू के पास 10 टोकरी थी, तो 10 टोकरी बिक गई और बिल्लू पैसा लेकर घर खुशी खुशी गया। चलिए, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सोचिए कि बिल्लू कितनी मेहनत करता था, पढ़ाई भी करता था और अपने माता पिता की मदद भी किया करता था। और बिल्लू टोकरियाँ बनाया करता था और बेचा करता था। और यह टोकरियाँ बाँस की बनी हुई होती हैं। बाँस जंगल से लाए जाते हैं, उसे छील कर और बनाए जाते हैं। तो यहाँ बिल्लू काम करता था। चलिए, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।